ग्राम निवासी स्वागत करते हुए सीधी तस्वीर में आप देख रहे हैं एएसपी शेखावत सिंह जी का एएसपी महोदय पौधारोपण करते हुए सिंह। साथ में मैडम कीर्ति सिहोरीवाल जी बीडीपीओ, एएसपी साहब ब्लड कैंप शिविर का शुभारंभ करते हुए और छोटे छोटे बच्चे वेलकम करते हुए एएसपी साहब तालियों के साथ जोरदार स्वागत करते हुए ग्रामीण निवासी। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप ये सिंगाना गांव से, जहां पे ब्लड कैंप जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। मैडम बीडीपी बैज लगाते हुए, एएसपी अजीत सिंह शेखावत जी बैज लगाते हुए जो डोनेट कर रहे हैं ब्लड, कृष्ण जी बैज लगाते हुए। आज इस शहीद चौक के लोकार्पण पे उपस्थित बीडीपीओ मैडम सिहोरीवाल, उसके पिताश्री, एसडीओ साहब, सरपंच साहब और विभिन्न गांव से आए हुए सरपंच साहब, सभी ग्रामवासी और मीडिया के बंधुओं, ये आज बड़ा हर्ष का दिवस है कि सिंगाना गांव के लोगों ने एक बहुत ही अपनी मेहनत से, लगन से एक शहीद चौक का निर्माण किया है, जो कि न केवल जिले के लिए, प्रदेश के लिए भी एक मिसाल बनेगा। इस कार्य के लिए मैं पूरे गाँव वासियों को और सरपंच प्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि ये शहीदों का आपने स्मारक बनाया है, ये केवल एक सांकेतिक प्रतीक न बनकर रहे। इनके जो आदर्श हैं उनको भी आप अपने गाँव वासियों के अंदर, अपनी नई पीढ़ी के अंदर देने की चेष्टा करें और इनके आदर्शों को भी आप इनको अपने बच्चों में, अपनी पीढ़ी के अंदर देने के करें। शहीद भगत सिंह को वैसे हम क्रांतिकारी विचारधारा के मानते हैं, जैसे एसडीओ साहब ने पूरी डिटेल में बताई उनकी जीवनी, उनके क्रांतिकारी विचारों, उनके क्रांतिकारी कदमों के बारे में आपको डिटेल में बताया। परंतु उनकी विचारधारा आप पढ़े तो उनकी विचारधारा काफी सोशलिस्ट थी। उनके विचारधारा में उन्होंने कहा था कि क्रांतिकारी का जो दो सबसे बड़े हथियार है, वो इन्होंने हथियारों की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि दो सबसे बड़े हथियार क्रांतिकारी के लिए एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है और एक क्रिटिकल थिंकिंग है। उनका कहना था कि आप स्टडी करो, अगली जनरेशन जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, जब तक महान विचारों से जागरूक नहीं होगी, तब तक किसी भी देश में क्रांति आना संभव नहीं है। तो यद्यपि वो क्रांतिकारी विचारधारा के थे, उन्होंने जैसे बताया कि इन्हीं की जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, उनके खिलाफ मोर्चा संभाला, बम धमाके किए, परंतु जो उनकी विचारधारा है उनसे हम उतने अच्छे तरीके से वाकिफ नहीं है और उनको बहुत जीवन में बहुत कम समय नहीं होते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यदि वो कुछ समय और हमारे बीच में रहते तो एक महान विचारक के रूप में सामने आते और उनकी विचारधारा जो है वो अभी तक हमारे देश वालों को बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ाई की गई है, वो भी आगे धीरे धीरे मैं अपने ग्राम वासियों, सिंगाना वासियों को कहना चाहता हूँ कि उसके विचारों को भी अपने सम्मुख रखें। दूसरा, सिहोरीवाल साहब ने बहुत ही अपने ओजस्वी भाषण में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समाज की खुद की भी जिम्मेदारी बनती है आगे की पीढ़ी को संभालने की। यह समाज में, जैसे इन्होंने कहा कि शहीदों में इनको दुख होता है कि थोड़ा अपराध बढ़ गए हैं, समाज के युवा हैं गलत रास्तों पे भटके हैं, ये हमें प्रशासन को भी काफी दुख होता है जब ऐसी खबरें हमारे सामने आती है। लेकिन ये जिस समाज में जैसा होता है उसी तरह के उनको व्यक्ति मिलते हैं, उसी तरह का उनका प्रशासन मिलता है, उसी तरह की उनको सरकार मिलती है। यदि समाज में यदि सुधार हो तो ये सारी बातें आगे सामने नहीं आएंगी। प्रशासन का रोल, हर चीज के लिए हम प्रशासन पे वो नहीं हो सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। समाज को अपनी जिम्मेदारी लेने की भी चेष्टा करनी चाहिए। इस संदर्भ में जो इन्होंने कहा कि अपने शहीदों के, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया देश के लिए, उस तरह के आदर्शों को अपने जीवन में
पालने की बहुत आवश्यकता है। उसी से समाज आगे बढ़ता है। केवल प्रशासन से और पुलिस से यदि समाज सुधरता तो पता नहीं क्या होता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाज में केवल सांकेतिक रूप से ये शहीद स्मारक वगैरह ना रहे, इनको आप आदर्शों को भी अपने जीवन के उतारें। और ये जो आपका शहीद स्मारक है, ये आपका एक सामाजिक एकता का, सौहार्द का और आपसी मतभेदों को दूर करने का एक प्रतीक बन के सामने आए। और इसी तरह के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो इस गांव में होते रहे। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे पंचायत प्रतिनिधियों को और सुरेंद्र राणा को ये बधाई देता हूँ कि आगे भी ऐसे कार्य होते रहेंगे। और सिंघाना गांव के अंदर जो भी सामाजिक मतभेद हैं, जो भी और भी किसी तरह की परेशानियां हैं, अपराध है, उनपे पूरी तरह से समाज इसके बारे में सतर्क रहेगा। और मैं सबसे बड़ी खुशी मुझे तभी होगी जब मैं सुनूं कि सिंघाना गांव से कोई भी अपराध नहीं हुआ और ना सिंघाना गांव का कोई व्यक्ति अपराध में सम्मिलित रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा हर्ष का विषय यही रहेगा कि सिंघाना गांव के बारे में जब भी सुनूं, कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनूं या फिर यहाँ के बच्चों को अच्छा करते हुए सुनूं, तो ये आपके समाज के लोगों की, पूरे सिंघाना गांव के वासियों की और समाज के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि आगे की पीढ़ी को अच्छा संदेश दे, पढ़ाई पर उनका ध्यान लगाए और सकारात्मक सोच की तरह उनका ध्यान आकर्षित करें। इसी के साथ मैं एक बार फिर ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, शहीद स्मारक के लिए और त्रिवेणी संगम के लिए सबको बधाई देता हूँ, गाँव वासियों को, और आगे भी एक अच्छे काम करते रहेंगे उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे पंचायत डिपार्टमेंट के एसडीओ पंचायती राज श्री कृष्ण, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र राणा जी और प्रदेश भर से आए सभी सरपंच साथी व सिंघाना गांव के सभी ग्रामवासी, आप सभी को सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ आज की इवेंट जिसका हम सभी हिस्सा बने। शहीद चौक का लोकार्पण आज किया गया, उसके लिए आप सभी को बधाई और बड़ा सराहनीय प्रयास ये हुआ है सिंघाना पंचायत की ओर से। साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया जो चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रयास है और बाकी सभी ग्राम पंचायतों के लिए, सभी सरपंचों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है। हमारे बड़े और जैसे एसडीओ साहब अभी पहले कह करके गए हैं तो बड़े विस्तार से उन्होंने शहीदों की जो महिमा है उनका जो सम्मान हमारे मन में होना चाहिए, बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन उन्होंने किया है। साथ ही अपने फादर साहब का धन्यवाद मैं करती हूँ कि बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आपको आगे लाने के लिए मैंने नहीं कहा था, आपने मुझे जैसे आदेश किया था कि मैं पीछे से देखना चाहता हूँ तो मैंने आगे नहीं बुलाया था क्योंकि आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो जैसा आपने कहा हमने नहीं किया, मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे फादर साहब साथ हैं। आपने कहा था कि मैं नई पीढ़ी का सम्मान मुझे दूर से बैठ करके देखना चाहता हूँ, तो मैं आपकी भावना का सम्मान कर रही थी, मैंने ऐसा नहीं। तो मैं तो आज जो शहीद चौक का लोकार्पण हुआ है ये हमारे सिंघाना गांव की शान है और इस शान को आपने बरकरार रखना है, इस सम्मान को आपने बरकरार रखना है। ये हम सभी की, ग्राम पंचायत सिंघाना की और जितने भी ग्रामवासी सिंघाना गांव के, आप सबकी जिम्मेदारी है कि ये शान यूं ही बरकरार रहे। इस तिरंगे की शान, इन शहीदों की शान, इनका सम्मान ये सदा बरकरार रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।